हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो है योजना को समझेंगे कि उसकी योजना क्या है। योजना का यहाँ पर मतलब है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया है और इसमें टोटल जो है कितने चैप्टर हैं और कितने जो है धाराएं हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम 1872 का अधिनियम है, इसको जो है 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। भाग 1, 2 और 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो है टोटल जो है इसके अंतर्गत जो है 11 अध्याय यानी चैप्टर जो है टोटल 11 दिए गए हैं और धाराएं टोटल 167 दी गई हैं। तो यहाँ पे हम जो है समझ लेते हैं कि भाग 1 और 2, 3 में क्या क्या दिया गया है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत जो है क्या पढ़ना है। तो भाग 1 में जो दिया गया है वह दिया गया है कि तथ्यों की सुसंगति यानी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में जो पढ़ेंगे हम भाग 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे। और भाग 1 में अध्याय 1 व 2 आएंगे, 2 में, और इसमें जो है टोटल जो धाराएं आएंगी वो 1 से लेकर 55 तक में पढ़ेंगे। अध्याय 1 में जो हम पढ़ेंगे वो धारा 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे और अध्याय 2 में जो पढ़ेंगे वो धारा 5 से लेकर 55 तक पढ़ेंगे। तो ये हो गया भाग 1। भाग 1 के अंतर्गत जो है टोटल धाराएं जो आएंगी वो 1 से 55 तक आएंगी। इसी तरह भाग 2 में जो दिया गया है वो दिया गया है सबूत के विषय में, यानी ऑन प्रूफ, यानी सबूत के विषय में जो दिया गया है वो भाग 2 के अंतर्गत दिया गया। और भाग 2 में जो टोटल जो चैप्टर हैं वो 4 चैप्टर आएंगे, यानी 3, 4, 5 और 6, यानी टोटल 4 अध्याय इसके तहत पढ़ेंगे। और इसमें जो धाराएं आएंगी वो आएंगी धारा 56 से लेके 100 तक, यानी 100 तक की धाराएं जो है हम भाग 2 में पढ़ेंगे। और भाग 3 में जो धाराएं आएंगी वो धारा 101 से लेकर 167 तक आएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दिया क्या गया, यानी तो भाग 3 में जो दिया गया वो साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव दिया गया है। इसमें टोटल जो है 5 चैप्टर आएंगे इसके अंतर्गत, यानी 7, 8, 9, 10, 11, ये भाग 3 में पढ़ेंगे। तो ये हो गई ये मतलब कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की योजना है कि जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और 11 चैप्टर और 167 धाराएं हैं। अब भाग 1 को जो है हम जो है एक चार्ट से समझते हैं कि भाग 1 में जो है क्या क्या जो है पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है इसको जो है इस चार्ट से समझेंगे। इस चार्ट से समझने से हमें जो है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसको जो है समझने में आसानी होगी, इसलिए जो है मैंने इसको जो है एक चार्ट बनाकर जो है समझाने का जो है प्रयास किया है कि जिससे जो है भाग 1 में जो है पढ़ना क्या है ये जो है क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि तथ्यों की सुसंगति जो है भाग 1 के अंतर्गत दिया गया है, यानी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में, जिसमें जो है 2 चैप्टर आएंगे, यानी अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 में जो है वो प्रारंभिक दिया गया है, धारा 1 से लेकर 4 तक में दिया गया। और अध्याय 2 में जो है तथ्यों की सुसंगति के विषय में दिया गया, यानी रेलिवेंसी के बारे में दिया गया है। जो रेलिवेंसी के बारे में दिया गया वो चैप्टर धारा जो है 5 से लेकर 55 तक में दिया गया है। अब हम देखेंगे अध्याय 2 में जो 5 से लेकर 55 तक में धारा है उसमें क्या पढ़ना है। तो इसको भी हम यहाँ पे जो है अलग अलग जो है इसमें जो है समझाने का प्रयास किया है, जिससे जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे जो धारा 5 से लेकर 16 तक में दिया गया उसमें हम पढ़ेंगे साक्ष्य विधि के जो है सामान्य सिद्धांत, यानी जनरल रूल जो हम पढ़ेंगे वो धारा 5 से लेकर 16 तक में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है धारा 17 से लेकर 31 तक में जो है एडमिशन्स के बारे में दिया गया, यानी स्वीकृतियों के बारे में दिया गया है, जिसको पढ़ेंगे। और इसमें जो है अध्याय 32 से लेकर 33 तक में दिया गया है कि उन व्यक्तियों का कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता है, यह साक्षी के रूप में जो है उन्हें बुलाया नहीं जा सकता, उनके जो है स्टेटमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। धारा 32 इसी के अंतर्गत आएगा, जो है डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मृत्युकाली कथन जो है धारा 32 के तहत जो है पढ़ेंगे। अगला जो है धारा 34 से लेकर 38 तक में जो है यह दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन जो है उनका जो है साक्ष्य के रूप में जो है कब जो है पेश किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे धारा 34 से लेकर 38 तक। अब यहाँ पे धारा 39
जो है धारा 39 में जो है देखेंगे कि यह दिया गया है कि किसी कथन में से कितना साबित किया जाए, कितना जो है साबित किया जाए। तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। आगे जो है धारा 40 से लेकर 44 तक में दिया गया है कि न्यायालय के निर्णय कब सुसंगत है, यानी जो है न्यायालय के निर्णय जो है कब, यानी जजमेंट जो है कब रेलिवेंट होते हैं, कब उन्हें साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। तो उसको हम पढ़ेंगे धारा 40 से 44 तक में। अगला जो है धारा 45 से लेकर 51 तक में हम पढ़ेंगे, यानी एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में। अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है, यानी एक्सपर्ट जो ओपिनियन है वो कब साक्ष्य में ग्राह्य होगी और कब जो है किन व्यक्तियों की जो है ओपिनियन जो है ली जाती है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे धारा 45 से लेकर 51 तक में। इसी तरह जो है धारा 52 से लेकर 55 तक में हम पढ़ेंगे कैरेक्टर के बारे में, यानी सील। कैरेक्टर जो है कब रेलिवेंट होगा और कब उसका साक्ष्य में जो है उसको साक्ष्य में जो है पेश किया जा सकता है या साक्ष्य में के तौर पर दिया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे भाग 1 के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, जो धारा 5 से लेकर 55 तक में है, उसको जो है यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना के समझाने का प्रयास किया, ताकि जो है इससे जो है एक मतलब कि साक्ष्य पढ़ने से पहले जो है ये जो आइडिया लग जाए कि साक्ष्य अधिनियम में जो हमें पढ़ना क्या क्या है। अगली वीडियो में हम जो है साक्ष्य अधिनियम को जो है चैप्टर 1 से डिटेल में पढ़ना जो है स्टार्ट करेंगे।